ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে। সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে। প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়া ঈদ উপলক্ষে দেশের সমস্ত মানুষকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউব সেল স্টেট প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ওয়াকিল এবং স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি মাজেদ আক্তার দেশের সমস্ত মানুষকে ঈদের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন। এভাবে প্রতিটি স্তরে মানুষের পাশে থাকার জন্য তারা বলেছেন, প্রতিটি মানুষ সুস্থ থাকবেন, বিপদের দিনেও তাদেরকে পাশে পাবেন। এছাড়াও এদিন এই সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরাও ঈদের শুভেচ্ছা বার্তা জানান দেশবাসীকে। स्टेट प्रेसिडेंट युवा सेल इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। मैं हमेशा आपके सामने में आपकी खिदमत में आता रहता हूँ। ये रमज़ान का महीना चल रहा है, आज रमज़ान का आखिरी दिन है। कल हमारी ईद होगी। दुनिया के दूसरे कंट्री में गालिबन सऊदी अरब या दूसरे जो है ममालिक में आज ईद मनाया जा रहा है। कल हमारा ईद है। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को मैं उनको ईद मुबारकबाद देता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये 4th लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में वेस्ट बंगाल, खुसूसन में वेस्ट बंगाल के तमाम आवाम को मैं मुखातिब करता हूँ। मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि इतने बुरे हालात रहे लॉकडाउन में और वेस्ट बंगाल पे इतना बड़ा जुल्म हुआ, कुदरत ने इतना बड़ा जुल्म ढाया है कि अम्फान तूफ़ान ने पूरे वेस्ट बंगाल को बर्बाद कर दिया है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है जो जहां बर्बादी नहीं हुई है। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट जो कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल है, इतना बुरा हाल है मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगा। कारपोरेशन की तमाम जो हैं वो स्ट्रीट लाइट वो टूट चुकी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की लाइट टूट चुकी है, सैकड़ों की तादाद में दरख्त जो है वो गिर के रोड में पड़े हुए हैं। अभी तक पूरा इंतज़ाम नहीं हो पाया है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। मैं ख़ास करके ये जो इतने बुरे हालात हुए हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आपने 1000 करोड़ रुपया का पैकेज वेस्ट बंगाल के लिए दिया, लेकिन आपको मालूम नहीं है इतनी बर्बादी हुई है वेस्ट बंगाल में कि पूरा साल लग जाएगा मगरबी बंगाल को स्टैंड होने में, खड़ा होने में। तभी वो मुकम्मल सोशली स्टैंड या इकोनॉमिक स्टैंड या पॉलिटिकल स्टैंड, कुछ भी आप कह लीजिए, वो उसको मुकम्मल खड़ा होने में सालों भर लग सकता है। मेरे ख्याल से ये 1000 का जो पैकेज है ये नामुनासिब है, ये आटे में नमक की बराबर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मिनिमम 5000 करोड़ से ऊपर दिया जाना चाहिए। 5000 करोड़ मेरे ख्याल से मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी वो दे, तभी जाके हमारा जो बंगाल है, ये वही बंगाल की धरती है, ये वही बंगाल की धरती है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अजीम जो है रोल अदा किया है। जहाँ भगत मंगल पांडे थे, सूर्या सेन थे, विनय बादल दिनेश थे, इतने सारे हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया और बंगाल, ख़ास करके बंगाल को मजबूत किया। हिंदुस्तान की आज़ादी में जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उसमें बंगाल का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात, मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम आवाम को, तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई बहनों को ईद के दिन ईद का मुबारकबाद मैं आप लोग को पेश करता हूँ। ईद के तमाम शुभकामनाएँ आपको पेश करता हूँ। ये हमारा जो ईद का पैगाम है, किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, अब तो मज़हब कोई ऐसा बनाना होगा, अब तो कोई मज़हब ऐसा बनाना होगा जिसमें आदमी को इंसान बनाना होगा। अब तो कोई मज़हब ऐसा बनाना होगा जिसमें आदमी को इंसान बनाना होगा। ये ईद का जो पैगाम है, ये खुशियों का पैगाम है, साथ ही साथ ईद का पैगाम इंसानियत के लिए भी पैगाम है। मैं तमाम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई हैं, जितने जाति तबके के लोग हैं, मैं तमाम जाति तबकों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन
ये हमारा ईद का जो पैगाम है ये तमाम हिंदुस्तान के लिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये पैगाम है कि हम लोग मिलजुल कर ये जो कोरोना वायरस ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये कोहराम मचाया हुआ है, हम लोग मिलजुल कर इंसानियत को बचाएं। सेव ह्यूमैनिटी, सेव ह्यूमैनिटी, सेव ह्यूमैनिटी। तभी हम आने वाले दिनों में एक अच्छा समाज, एक सोसाइटी, एक देश और अपने जो है एक बैनुल अक़वामी जो है सतह पे हम लोग काम कर सकते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया है, ये ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि हिंदुस्तान के तकरीबन 15 से ज़्यादा स्टेट में ये काम कर रही हैं। और ये मैं ईद के दिन आज ये पैगाम इसीलिए दे रहा हूँ कि जैसे अभी आपने देखा कि हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट युवा सेल के मिस्टर माजिद अख्तर ने उन्होंने अपना पैगाम दिया है कि किस तरह जो है कोलकाता के अलग अलग वार्ड में जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, जो वार्ड के लोगों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी, हेल्थ इशू है, ड्रेनेज का इशू है, जितनी भी इशू है, मैं इसी सिलसिले में मैं आप लोग को मैं मुखातिब कर रहा हूँ। मेरे भाई, ये इंसानियत का पैगाम है। ये न सिर्फ एक वार्ड के बल्कि पूरे कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में ये पैगाम जाना चाहिए कि ये कोरोना वायरस ने हम लोगों को, मैं ख़ास करके तमाम लोगों को मैं ये मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि एक नया जो है वो इशू हो गया है। कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज कर दिया, ये पैगाम कर दिया है कि हम लोग को अपना हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ेगा। आने वाला जो दिन है हिंदुस्तान में, जब तक हम लोग सेहतमंद नहीं बनेंगे, हमारा हिंदुस्तान भी सेहतमंद नहीं बनेगा। किसी फ़िलासफ़र ने सही कहा है कि हेल्दी माइंड डेवलप इन अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड डेवलप इन अ हेल्दी बॉडी। जब तक हम लोग जिस्म से मजबूत नहीं होंगे, हमारा दिमाग भी मजबूत नहीं होगा। और इनफरादी तौर पर जब तक हम लोग मिलजुल कर सेहत की तरफ हम लोग ख़बरदार नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, हम जिस्मानी तौर पे मजबूत नहीं हो पाएंगे। मैं आप तमाम जितने हमारे देखने वाले हमारे वेल विशर हैं, मैं आप तमाम को एक बहुत ही कीमती बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना वायरस से हम लोग उसी वक्त लड़ पाएंगे जब हमारे अंदर में इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा। जब हमारा इम्यूनिटी मजबूत होगा तभी हम कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। आप अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कल से आप लोग जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने का सामान इस्तेमाल करें, उसमें आप हल्दी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। हल्दी है, कलौंजी का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 से लेकर 7 घंटा आप मुकम्मल नींद सोएं। ये चीज़ें अगर आप पालन करेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा, और जब इम्यूनिटी पावर जब आपका मजबूत होगा तो आप किसी भी बीमारी का मुकाबला कर पाइएगा। डरने की कोई बात नहीं है। इससे पहले भी जो है वो आपका 4-5 ऐसी बीमारी है जो हिंदुस्तान में आई, चाहे वो पोलियो का हो या कैंसर हो या कुछ और दूसरी बीमारी हो। हम लोग इसीलिए मुकाबला कर पाए क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत था। मैं आप लोग से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करिए, और जो मैंने ये चीज़ मैंने बताई और भी दूसरी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करिए, इम्यूनिटी पावर मजबूत करिए और कोरोना वायरस से लड़िए। तभी आने वाला दिन में हम लोग कोरोना वायरस से फ़ाइट कर पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, दिल में देशभक्ति है तो एक रहो, दिल में देशभक्ति है तो एक रहो, बनाना है मजबूत हिंदुस्तान को तो एक रहो। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि अगर जब तक हमारे दिल में मोहब्बत उल्फत नहीं है तो हमारे बीच में भाईचारगी भी नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 4 इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड को दिया गया है, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। लेकिन ये कब मजबूत होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हो गया है, और सबसे खूबसूरत जो पार्ट है वो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic
हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए हैं, जमहूरी मुल्क है। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा, सबसे मजबूत, पावरफुल जो जमहूरियत है वो हिंदुस्तान है। लेकिन ये जमहूरी कब मजबूत होगा, इसका सबसे बड़ा जो है वो पिलर हमारा मीडिया भी है। मैं मीडिया के तमाम पर्सन को मैं ये मैसेज कर रहा हूँ कि मेरे भाई, आप लोग भी हिंदुस्तान का ये जो चौथा सतून है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, तभी हमारा, और इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना पड़ेगा। जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैं तमाम जितने हमारे ब्रादर हैं, हिंदू ब्रादर, मुस्लिम ब्रादर, सिख ब्रादर, ईसाई ब्रादर, जैन ब्रादर, तमाम ब्रादर इसमें पार्टिसिपेशन में हिस्सा लीजिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा लीजिएगा तभी आप फंडामेंटल राइट्स ले पाइएगा, तभी आपको बुनियादी हक मिलेगा। 70 साल के बाद भी, मैं 70 साल का नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने दादा से, मैंने अपने ग्रैंडफादर से, फादर से, मैंने उनसे पूछा कि हम 70 साल के बाद भी क्या हम लोग को बुनियादी हकूक़ हम लोग को मिल पाया है? क्या हमारा जितने भी मेंबर्स है फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, हमारे वार्ड में, क्या मेजॉरिटी लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल पा रहा है? राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? नहीं है मुकम्मल तौर पे। ये बात मुझे कहना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जमहूरियत का जो ये हमारे ऊपर में जो असर है, कहीं ना कहीं ये जमहूरियत हम लोगों को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं ये पूरा नहीं दे पा रही है। मैं आप लोग को ये इस ईद के मौके पे, चूँकि ये पैगाम ईद है, लेकिन जब तक हम लोग को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा, हमारा बुनियादी हकूक़ नहीं मिलेगा, हम अपना ईद भी जो है वो खुशी से नहीं मना पाएंगे। अगर बुनियादी हक है तो रोज़ाना हम लोग को ये एहसास होगा कि हम लोग एक जमहूरी कंट्री में रहते हैं और अपने बुनियादी हकूक़ के साथ जीते हैं, तभी हमें जो है वो जीने का हक हासिल होगा, उमंग के साथ जी पाएंगे हम लोग। लिहाजा मैं इसीलिए आप तमाम जितने हमारे बरादरान वतन, बरादरान इस्लाम में सभी तबका और मज़हब के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंसानियत के लिए अब हम लोग को उठना पड़ेगा, इंसानियत के लिए काम करना पड़ेगा। जब तक हम लोग इंसानियत के लिए काम नहीं कर पाएंगे, हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारा मुल्क मजबूत नहीं हो पाएगा। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारा मुल्क एक सेकुलर स्टेट है। अपने जाति तौर पे हम लोग मज़हब का पालन करें, हिंदू कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, सिख हो, कोई ईसाई हो, लेकिन जब हम इज्तिमाई तौर पे काम करेंगे तो हमारा एक ही शनाख्त है, वो है हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, यही हमारा सेकुलर शनाख्त है। इसको बचाए रखें। सेफ सेकुलरिज़म सेफ कंट्री, सेफ सेकुलरिज़म सेफ कंट्री। अगर हम लोग सेकुलरिज्म को बचा पा रहे हैं तो हमारा हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसको भी हम लोग बचा लेंगे। यही मैं आप लोग को पैगाम देता हूँ जाते जाते। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स की जानिब से आप सभी देशवासियों को ईद मुबारक। मैं प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन राइट डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल स्टेट युवा सेल का जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से मैं माजिद अख्तर आप लोगों को ईद की शुभकामनाओं के साथ मैं कुछ और भी मैसेज देना चाहता हूं, और मेरा मैसेज खासकर कोलकाता वार्ड नंबर 36 के लोगों के लिए है। ये कोलकाता वार्ड नंबर 36, मैं वहां का रहने वाला हूं, वो मेरा जन्म स्थान है। और ये वार्ड नंबर 36 धाड़ बगान एरिया में मैं रहता हूं।
मैं अपने वार्ड के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब इस साल ईद अपने घर पे ही मनाएं, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि ये जो वबा फैला है ये भी अल्लाह का ही देन है। यकीनन मौत जो है बरहक है और वो वक्त से पहले नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ने ही कहा है प्रिकॉशन तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन अगर ना लें तो ये कोरोना हम बाज़ार से अपने अंदर ले आएंगे और मुझसे मेरे फैमिली में जाएगी और मेरे फैमिली से ना जाने कितने लोगों में जाएगी। मौत तो खैर नहीं होगा, वो लिखी है जब तभी होगा, लेकिन ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाएगी। मैं अपने वार्ड के लोगों से मुखातिब हूँ। मैं जानता हूँ इस लॉकडाउन में आप बहुत परेशान हैं, यकीनन पूरा मुल्क परेशान है, लेकिन ये परेशानी आप लोगों की काफ़ी कम हो जाती अगर हमारे मुल्क के रहनुमा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या वार्ड के काउंसलर ही क्यों ना हो, अगर हर लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाते तो यकीनन आपकी परेशानियां कम हो जाती। मैं अपने वार्ड के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी जो परेशानियां हैं वो इस वबा की वजह से है तो ज़रूर, लेकिन ये परेशानियां डबल हो जाती है जब आपके रहनुमा आपका साथ नहीं देते। यहाँ वार्ड के रहनुमा से मुराद मैं मुखातिब हूँ काउंसलर से। वहाँ के काउंसलर, मैं कहना चाहूँगा कि एक्स काउंसलर, चूँकि टेन्यूर उनका ख़त्म हो चुका है, अब वो काउंसलर हालांकि नहीं है। हालांकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे ये अवामी न्यूज़पेपर ये आज का है, ये अवामी न्यूज़पेपर ये आज का है। देखिए यहाँ दिया हुआ है अवामी न्यूज़ कोलकाता, संडे 24 मई 2020, और इसमें राजेश खन्ना साहब का तस्वीर भी दिया हुआ है और इसमें बाकायदा पूरा मेंशन किया हुआ है काउंसलर वार्ड नंबर 36 केएमसी। मेरे हिसाब से ये केएमसी एक्ट का वायलेशन है। आप लोग शायद नहीं जानते, काउंसलर का टेन्योर ख़त्म हो गया है, अब उन्हें काउंसलर कहना ये केएमसी एक्ट का वायलेशन होगा। और ये न्यूज़पेपर तो खैर काउंसलर बाकायदा पूरा लिख दी है। वार्ड नंबर 36 यानी मेरा वार्ड, मैं जानता हूँ, मैं बचपन से उस वार्ड में देखा, वहाँ पैदा हुआ, वहाँ पला बड़ा, वहीं से मैंने तालीम हासिल की, लेकिन अभी अपने वार्ड को जब मैं देखता हूँ तो मेरी आँखों से आंसू आती है, क्योंकि बचपन में मैं देखता था वो वार्ड काफ़ी खुशहाल था, काफ़ी रौनक थी, लेकिन अभी मैं अपने वार्ड को देखता हूँ तो बहुत बदहाल है। राजेश खन्ना साहब के आने से पहले वो वार्ड जैसा था, अभी वो वार्ड और भी बद से बदतर हो गया है। ये शिकायत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक सिटीज़न होने के नाते ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जिन्हें ज़िम्मेदारी दी गई थी वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाए, लिहाजा मैं उनके काम पे उंगली उठाऊं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे तरस आता है अपने वार्ड के लोगों पर कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो वार्ड लावारिस हो। काउंसलर है बट कभी देखा ही नहीं कि वो कब आया कब गया, उनका तो मुझे चेहरा भी याद नहीं था। आज पेपर में देखा तो मुझे याद आया कि राजेश खन्ना साहब हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। अब मैं क्या कहूँ, बस वार्ड के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जिनके ऊपर भरोसा करके अपने वार्ड का काउंसलर हेड बना लेते हैं, ठीक है, मेहरबानी करके कोई भी पार्टी से कोई भी काउंसलर क्यों ना खड़ा हो, आप
अपने तौर पर उनका जायज़ा ज़रूर लें, क्या वो उस वार्ड को चलाने के काबिल है। जब तक मुझे समझ नहीं था मैं कुछ नहीं बोला, बट मैं अब समझ पा रहा हूँ। उस वार्ड क्या पूरे इंडिया में, देखिए एक कंट्री हो या वार्ड हो, चलता है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से। बट मेरा एनालिसिस ये कहती है कि इस मुल्क में कहीं भी, किसी भी स्टेट का, किसी भी वार्ड, किसी भी जुरिस्डिक्शन पे कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से काम हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हुआ। इस कदर पॉलिटिक्स हुआ कि अभी इस वबा के वक्त, इस कोरोना वायरस के क्राइसिस के वक्त, जहां सबों को एक दूसरे के साथ मिलकर हाथ में हाथ डालकर काम करना चाहिए था, वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ गंदी सियासत चल रही है और कुछ नहीं। अगर हमारे मुल्क का सिस्टम के तहत हमारे एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं तो यकीनन इस मुल्क में ये कोरोना नहीं फैलता। चलिए, अगर थोड़ी सी चूक हुई और थोड़ा आ भी गया, लेकिन अगर मैनेजमेंट ठीक से किया जाता, सही से प्लानिंग की जाती, तो अभी तकरीबन 1,40,000 के करीब हो चुका है। ठीक है, ये भी नहीं होता। मेरा मानना है कि अगर हर पॉलिटिशियन अपने, हर मिनिस्टर, हर एमपी, हर काउंसलर, हर एमएलए अपना काम बाखूबी अंजाम देते, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरा एनालिसिस बताती है कि ये 4,000 पार नहीं कर पाती। मैं अपने बात को यहीं पे रखता हूँ। आप लोगों को फिर से एक बार, तमाम मेरे भाई, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी रिलीजन से हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, चूँकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, तो मेरा मानना है कि रिलीजन सेकेंडरी है, प्राइमरी इंसानियत है। और मेरे तरफ से इंडिया के तमाम इंसानों को ईद मुबारक। शुक्रिया। मेरा नाम MD इरशाद है। प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की तरफ से हर हिंदुस्तानी को ईद का मुबारक हो। मेरा नाम MD जमशेद, प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक ऑफ ह्यूमन राइट इंडिया की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर हुसैन है। आप लोगों को सभी को प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की तरफ से ईद मुबारक। मेरा नाम सलमान निहाल है। प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान के सभी लोगों को ईद मुबारक हो। PDHRI इंडियन वेस्ट बंगाल मोहम्मद कलामुद्दीन, पूरे हिंदुस्तान को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शेख राजा। ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে, সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে। सेल के तरफ से आप सबको, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को ईद मुबारक। आज की रसी है, आप सबको PDHRI की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामना। ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে, সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে।